हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश वन रक्षक के परीक्षा में आया हुआ ये क्वेश्चन। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, ये पेपर जो है एकदम रियल है। ये 2018 में आया हुआ पेपर है और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के जीके की। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें जो आया हुआ जीके यहाँ पेज नंबर से चालू है। रुकिए एक सेकेंड। जी हाँ, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर आपका जीके यहाँ चालू है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के में इस्तेमाल की जाने वाली जो कीबोर्ड होती है क्वेरिटी की, जैसा आप देखते होंगे जो एक कीबोर्ड आपके पास होता है वो क्वेरिटी से चालू होता है। वो सिंपल जो कीबोर्ड हमारे कंप्यूटर की होती है वही है। इसमें पूछा गया कि जो शैली या विधि, इस तरह की क्वेरिटी विधि जो है ये किसने शुरुआत की थी। तो जो ऑप्शन नंबर डी है इसका, सोल्स ने इसकी शुरुआत की थी, बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में दिखाया गया है कि क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने 1868 में इसे बनाया था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में कि वेयर डिड, या फिर कह सकते हैं बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ वाराणसी में दिया था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है। तो सबसे प्रसिद्ध मिठाई जो है आगरा की वो पेठा है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कुंभ मेला या फिर अर्ध कुंभ मेला ये किस किस साल में लगते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 12th यानी कि 12वें और 6वें साल में ये लगता है। तो 84 का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इस बार बात कर लेते हैं, देख लिए एक्स्ट्रा फैक्ट में। कुंभ मेला इलाहाबाद में आयोजित होता है। एक अर्ध कुंभ मेला हर 6ठे वर्ष में आयोजित होता है, जबकि 12वें वर्ष में एक कुंभ मेला होता है। अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा शहर में कुंभ मेला लगता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए, जिसमें पता होना चाहिए आपको इलाहाबाद जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुंभ मेला देखने को मिल सकता है। कहाँ कहाँ पर कुंभ मेला लगता है ये भी आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा में। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज, ये 4 जगह होते हैं जहाँ पर ये कुंभ मेला लगता है। अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ उत्तर प्रदेश में जो चरकुला नृत्य है, इसमें महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो सी वाला ऑप्शन है, ऑयल लैंप यानी कि तेल के दीपक रख करके अपने सिर पर इसमें नृत्य होता है, ये एक तरीके का, जो कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 87 की यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं। तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में कुल 75 ज़िले हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 75 ज़िले, 18 मंडल हैं। इसकी राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल जो है राम नाईक हैं। अलीगढ़ क्यों फेमस है। अलीगढ़ फेमस है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अलीगढ़। 88 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम लोग देख लेते हैं। अलीगढ़ जो है तालों के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र है। अलीगढ़ के ताले दुनिया भर में निर्यात किए जाते हैं। 1870 में जॉनसन एंड कंपनी अलीगढ़ में स्थापित पहली अंग्रेजी लॉ कंपनी थी। अगले क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है चिकन कड़ी जो है ये कहाँ की हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली, मुख्य रूप से कहाँ की मतलब ये कला है। तो ये देख सकते हैं आप, लखनऊ, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। चिकन कड़ी लखनऊ की प्रसिद्ध कढ़ाई जो कि वस्त्र पर की जाती है। ये जो है ये बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में आपको मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो डी वाला योगी आदित्यनाथ है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लिखा है न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ था। तो इसमें जो बी वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1976 में। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया। असहयोग आंदोलन जो है 1922 फरवरी में इसको वापस ले लिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य तिलक की मानद उपाधि दी गई है। तो जो सी वाला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आप यहाँ एक्स्ट्रा में देख सकते हैं, इसमें बाल गंगाधर तिलक केशव गंगाधर तिलक के रूप में पैदा हुए थे। वह एक भारतीय राष्ट्रवादी, पत्रकार, शिक्षक, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं हम लोग। जैसा यहाँ लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था। तो इसमें जो बी वाला ऑप्शन है आपका क्वाइट इंडिया मूवमेंट, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन में डू और डाई का दिया था। और इसको लिखा किसने था। तो ये तो इनके द्वारा लिखा गया था, लेकिन ये जो भारत छोड़ो आंदोलन ये जो है ये मेहर अली के द्वारा इसको लिखा गया था। ये आपको याद रखना होगा। अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है कि गांधी भाव से चलने वाले जहाज़ SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के किस जगह पर पहुंचे थे। दक्षिण अफ्रीका के डरबन, जो कि वहां की राजधानी है, वहां पर ये पहुंचे थे। इस बार बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के। रविन्द्रनाथ टैगोर को नरसंहार के लिए विरोध में
नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो आपको पता होना चाहिए कि 1919 में जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था, तो इसमें क्या हुआ था, रविन्द्रनाथ टैगोर इससे बहुत ही दुखी हुए थे और इन्होंने अपने जो नाइटहुड उपाधि यानी कि सर की उपाधि इनको दी गई थी, सर रविन्द्रनाथ टैगोर, इसको इन्होंने वापस लौटा दिया था। 96 का आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट में, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश वायसराय चेम्सफोर्ड को जलियांवाला बाग नरसंहार में अपने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर किस बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। डी जो है फोइनिक्स, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 1904 में महात्मा गांधी ने फोइनिक्स बस्ती नामक एक समुदाय में क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में स्थित था। अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं। प्रसिद्ध पीर पंचाल रेलवे सुरंग कहाँ पर है। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत की कितनी जो सीमाएं हैं वो कितने देशों से लगती हैं। तो आपको पता होना चाहिए 7 देशों से लगती हैं। इसमें जो कि आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान इसमें शामिल है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया हमसे कि महनसर, डूंगरपुर, चूरू और नारलाई शहर भारत के किस राज्य में है। जो क्वेश्चन नंबर 100 है इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, राजस्थान में ये है। अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में किस देश से घिरा हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि जो त्रिपुरा है ये जो ऐसा भारत का ऐसा डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं इस तरीके से, जब ऐसा डिज़ाइन यहाँ से मुड़ता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये जगह बांग्लादेश और यहाँ से ये वाला जो हिस्सा है ये त्रिपुरा है। इसमें 3 जगह से जो है बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ है। अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ढलाई और उनाकोटी डैश किस राज्य में है। तो आपको पता होना चाहिए त्रिपुरा में ही ये है। अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं। पोर्ट ब्लेयर यहाँ की कैपिटल है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए अंडमान और निकोबार में है इसका कैपिटल। अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है मोरमुगांव बंदरगाह किस राज्य में है। तो यह जो है गोवा में है। अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं 105 की। यहाँ पर लिखा हुआ है आपको कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र प्रशासन से संबंधित है। सी वाला जो है 244 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें क्या है कि अनुसूचित क्षेत्रों में जनजाति क्षेत्रों प्रशासन संबंधित है। भारतीय संविधान में 5वीं अनुसूची में इसमें दिखा गया, जिसमें बोला गया था कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के अलावा किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण लागू होते हैं। अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी। सी वाला जो ऑप्शन है आर्टिकल 75 का 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है। जो 1 मंथ इसका अवधि होता है। अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण में बात करता है। डी वाला जो ऑप्शन है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कितने क्षेत्रों पर संकेंद्रित है। सी वाला ऑप्शन जो है 25 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अमृत जो है अटल मिशन ग्रेजुएशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो जो है आवास और शहरी मामले में ये आता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें क्या बोला गया है कि इसमें जो कपास का उद्योग है इसके कारण ही इसको हम लोग कोयम्बटूर का मतलब दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप स्टार्टअप इंडिया योजना उन संस्थाओं पर लागू होती है जिनके पिछले वर्ष का वार्षिक कारोबार डैश से अधिक नहीं था। तो आपको यहाँ देख सकते हैं, एक बार दोबारा से आप पढ़ते हैं। स्टार्टअप इंडिया योजना जो है 25 करोड़, इस योजना में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला 15 अगस्त 2015 घोषित किया था। इसमें क्या कहा था कि जिनके पिछले वर्ष का वार्षिक कारोबार 25 करोड़ से कम है वो उनको स्टार्टअप इंडिया में हम लोग डालेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा औपचारिक रूप से मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई थी। बी वाला जो ऑप्शन है इसका सितंबर 25, 2014 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विश्व जूनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो इसका जो ए वाला ऑप्शन है हिमा दास, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने 18 वर्षीय हिमा दास जो है हिमा दास ने फिनलैंड में IAAF यानी एथलेटिक्स फेडरेशन में इन्होंने मात्र 51.46 सेकंड में दौड़कर चलते हैं कि इसका रिकॉर्ड बनाया था। अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बिल यानी कि जो लोग भाग जाते हैं, भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 किस
मूल्य से ऊपर के मामलों पर लागू होता है। जैसे आप देखे होंगे विजय माल्या, नीरव मोदी, ये लोग जो भाग गए, इन लोगों को कितना मूल्य से ज़्यादा ऊपर ले जाते हैं कि इन लोग को भगोड़ा साबित कर दिया जाता है। तो जो बी है 100 करोड़ से ऊपर, लेकिन ये लोग तो 1-1 हज़ार करोड़, 1200 करोड़, 1500 करोड़ और 3000 करोड़ तक के इन्होंने घोटाला किया है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो 100 करोड़ प्लस ले जाता है उसे ही हम लोग भगोड़ा मतलब कह देते हैं, अगर वो देश छोड़ के भाग जाता है तो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि एक ऐतिहासिक पहल करते हुए राज्यपाल ने अंतर संसदीय वार्ता को बढ़ाने के लिए 2018 में किस देश के साथ एक समझौता MOU मेमोरेंडम ऑफ यूनिटी पर हस्ताक्षर किए। तो इसमें जो सी वाला ऑप्शन है रवांडा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें क्या है कि भारतीय संसद और उच्च सदन राज्य सभा और रवांडा के सीनेट के अंतर सदस्यीय क्षमता निर्माण और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 2018 में समझौता किया गया था। अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने लापता बच्चों पर निगरानी रखने के लिए कौन सा एक ऐप लॉन्च किया था। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पर करंट अफेयर का भी काफ़ी मांग है, इसलिए आपको जैसा अब एग्ज़ाम होने वाला है, देखिए अब कब होता है कोरोना के बाद, तो इसमें क्या है आपको जनवरी से लेके कम से कम जब तक एग्ज़ाम आने वाला है तब तक के आपको करंट अफेयर जरूर याद रखना है, क्योंकि हो सकता है कि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं। इसमें पूछा गया था कि फीफा 2018 वर्ल्ड कप किसने जीता। इस तरीके से आप थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा इस पर। ICC का भी क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था 2019 में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 2020 में, 2020 में आपके IPL हुए थे, 2021 में भी IPL हुआ था। वैसे इससे नहीं पूछने वाला, लेकिन 2020 के IPL से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कृषि विपणन की आधारभूत संरचना AMI कब से प्रभावी हुआ। जो सी वाला ऑप्शन है अप्रैल 2014, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सरकार ई-रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए शुरू किया है। तो जो बी वाला ऑप्शन है सेलिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। आप देख सकते हैं यहाँ बार बार करंट अफेयर की मांग हो रही है, तो इसलिए करंट अफेयर आप जरूर देख लें। इस बार बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉयल हेल्थ कार्ड जो है भारत के किसानों को उनके खेत में मिट्टी के डैश मानदंडों की जानकारी देगा। तो जो भी वाला ऑप्शन है 12, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री डैश कौन सा योजना है मतलब आप यहाँ देख सकते हैं आपसे योजनाओं से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो योजनाओं का भी आपको क्वेश्चन याद रखना है। इसमें जो सी वाला ऑप्शन है फसल योजना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 123 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है खरीफ फसल के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि गर्म और नरम। जैसा आप देख सकते हैं खरीफ जो है आपके गर्मी के मौसम में ही होता है। खरीफ फसल जो है गर्म जुलाई से अक्टूबर के बीच में होती है, जिसमें आपके चावल, मक्का, बाजरा, रागी और सोयाबीन, मूंगफली और कपास, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन कभी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है। तो इसमें जो ए वाला ऑप्शन है ND तिवारी, बिल्कुल सही हो जाएगा। इस बात अगले क्वेश्चन बात करते हैं। राम नाईक गवर्नर है उत्तर प्रदेश के, कब से 2014 से लेकर अभी तक जो है राम नाईक ही हमारे UP के गवर्नर है, जो कि 27वें राज्यपाल थे। अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो जो डी वाला ऑप्शन 1980 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें इसकी स्थापना कमल संदेश है इसका, और इसकी स्थापना जो है 6 अप्रैल 1980 को की गई थी, जिसके वर्तमान अध्यक्ष अमित शाह और संसदीय दल नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अगले क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति की डैश वर्ष है। बी वाला ऑप्शन जो है 65 वर्ष, बिल्कुल सही जाएगा। अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप कंप्यूटर की भी मांग है और कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन ध्यान देने होंगे। वैसे मैं आने वाली वीडियो में कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन डाल देंगे। अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं आप माइक्रोसॉफ्ट विंडो और मैक OS लाइनक्स, ये सब किस चीज़ के एग्जांपल हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस बार बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि कंप्यूटर पेरिफेरल और भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने और उसे डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर में सहेजने की सुविधा कौन प्रदान करता है। सी वाला जो ऑप्शन है स्कैनर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। माउस, डिस्प्ले, साउंड, नेटवर्क और कीबोर्ड की सेटिंग को माइक्रोसॉफ्ट विंडो के किस सेक्शन में बदला जाता है। तो जी आपका इसमें ऑप्शन नंबर 130 का बी वाला जो है ये बिल्कुल सही जाएगा, कंट्रोल पैनल। इसमें आप देख सकते हैं कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की एक विशेषता होती है कि जो उपयोगकर्ता सिस्टम सेटिंग को नियंत्रित और संशोधित करने की अनुमति प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी वाला था 130 का, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में ही आप जाकर माउस, डिस्प्ले, साउंड, नेटवर्क, कीबोर्ड जैसी सेटिंग्स को प्राप्त कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं। आप देखते हैं यहाँ पर आपकी जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि यहाँ से रीजनिंग चालू हो गई है। रीजनिंग आने वाली वीडियोज में डाल दी जाएगी, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप जुड़े रहें ऐसी वीडियो के साथ।